अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉप स्टोरीज जो है वो निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हैजलवुड निकलकर सामने आया जी पाकिस्तान टूर को लेकर। हैजलवुड का क्या कहना है, कौन से खिलाड़ी आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, क्या कहते हैं हैजलवुड, वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के शेड्यूल में अब कुछ होने जा रही है तब्दीली, क्या तब्दीली है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे, दानी कह रहे हैं कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं, लेकिन कौन सा, लोगों ने तो उनको एक बनाया था, तो दानी कौन सा मिनिस्टर बनने में इंटरेस्टेड है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ज़ई के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे, डेविड वेली का बड़ा बयान आया जी पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं जगह को लेकर, स्टेडियम्स को लेकर, जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं उनको लेकर क्या कहना है उनका, वो आप लोग को बताएंगे। एक अंपायर इस पीएसएल से उसको सस्पेंड कर दिया गया, रीजन क्या बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे, शाहिद खान अफरीदी मौजूद है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, मुल्तान सुल्तान ने कुछ उनको गिफ्ट पेश किया, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग को साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे, फखर जमान ने बड़ा हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया पीएसएल का एक, क्या वो रिकॉर्ड है वो आप लोग को बताएंगे। इसके बाद आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो दिया गया, वो किसको दिया गया है वो आप लोग शेयर करेंगे। बात करेंगे, कुछ इंडिया के खिलाड़ी अब उनको कोविड आ गया है पॉजिटिव, वो कौन कौन है वो आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जॉश हैजलवुड के हवाले से। तो उनका एक बड़ा बयान आया और बड़ा जो है ये बयान चलता भी रहा है मीडिया में, मतलब इंडियन मीडिया में ज्यादा ये बयान चला है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा कि अगर मेरे कुछ टीम मेट्स जो है वो पाकिस्तान जाने से मना कर देते हैं। तो बिल्कुल अली, जॉश हैजलवुड का एक स्टेटमेंट आया था कल, जो लगातार हमने देखा कि काफी जगह सोशल मीडिया में भी चल रहा है। उनका बयान यही था कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पाकिस्तान जाने से मना कर दें। और वजह उन्होंने बता दी कि वजह आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1998 के बाद से पाकिस्तान का दौरा किया नहीं है और ऑस्ट्रेलियंस शायद पाकिस्तान ना आए। लेकिन अली देखें, हमने देखा है कि इवन इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, यहां पर तो ये दौरा करने से मना कर देते हैं। लेकिन अभी हमारा जो पीएसएल हो रहा है, फॉल्कनर खेल रहे हैं वहां पर, इससे पहले शेन वॉटसन खेलते रहे थे, यानी कि सारे क्रिकेटर इनके और भी काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी हैं जो आपको एक्शन, बेन कटिंग है, बेन डंग खेल रहे हैं, बेन कटिंग पिशावर की तरफ से खेल रहे हैं, बेन डंग खेल रहे हैं, उनकी वाइफ जो एरन हॉलैंड है वो यहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंटर्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यहां पर जब बात आती है नेशनल टीम की ड्यूटी की तो ऑस्ट्रेलियंस के नखरे शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब स्टेटमेंट आया है जॉश हैजलवुड का कि शायद कुछ खिलाड़ी ना आए, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब पहले से माहौल बना रहे हैं कि अगर वो अपना नाम बाहर ले लेते हैं तो आप उनको जो है वो इतनी तनकीद का सामना ना बनाएं, लेकिन तनकीद तो होगी अगर अपना नहीं, बिल्कुल तो तनकीद होगी। पाकिस्तान में जब आप पीएसएल खेलने के लिए आ सकते हैं, इंग्लैंड के दर्जन खिलाड़ी आए हुए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, और 3-4 महीने पहले जो दौरा था उसमें नहीं आए, ये तो वाकई फजूल सी बात है ना। तो इस पर क्रिटिसाइज होगा और अगर खिलाड़ी नहीं आते हैं तो उनको आड़े हाथों भी लिया जाएगा, और कम से कम पाकिस्तानी खिलाड़ी जितने भी फैंस हैं वो उनके ऊपर भेजेंगे पूरी, आप कह लें, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा और उन खिलाड़ियों को हम बिल्कुल बायकॉट करेंगे। वो कहीं भी क्रिकेट खेल रहे होंगे ना हम उनको देखेंगे, ना उनको कवरेज देंगे, और ना ही हम उनकी कोई बात भी करना पसंद नहीं करेंगे ऐसे तमाम खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान नहीं आएंगे। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर। तो अब कुछ अपडेट ये आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की है पीसीबी को कि शेड्यूल के अंदर कुछ तब्दीली कर ली जाए। अब जो सीरीज स्टार्ट होनी थी कराची से, ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि अब ये सीरीज स्टार्ट हो हमारे शहर वन एंड ओनली पिंडी से। देखिए 3 तारीख से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज शेड्यूल है और 3 तारीख को कराची में सीरीज जो शेड्यूल है। याद रहे कि रावलपिंडी में 12 तारीख से टेस्ट मैच शुरू है, जो 16 तारीख तक जो है वो टेस्ट मैच चलेगा। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो कराची लैंड होना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद लैंड हो और पहला मैच जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में खेले। अब देखिए इसमें और कुछ सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि इस पर पीसीबी हामी भी भर रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ही चाहता है तो पीसीबी उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है,
क्योंकि उनका ये मानना था कि कुछ अब डिफरेंट वजूहात उन्होंने बताई हैं। अब कुछ लोग ये भी वजूहात कह रहे हैं कि क्योंकि 23 मार्च है तो उससे पहले यहाँ पर परेड वगैरह भी होती है, कुछ रैलीज वगैरह भी होती हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इससे पहले आ जाएं। और कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आपको पता है ज्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा क्लियरेंस यहाँ पर मिली हुई है, ज्यादा सिक्योरिटी क्लियर है, तो वो चाहते हैं कि पहले इस्लामाबाद में आए, फिर उसके बाद कराची जाएं और फिर उसके बाद लाहौर जाएं। क्योंकि पहले तो वो चाहते थे कि एक वेन्यू में हमें खिला दिया जाए, जिसको पीसीबी ने साफ मना कर दिया था कि लंबा दौर है, हम डिफरेंट वेन्यूज पर ही खेलेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ये रिक्वेस्ट मान ली जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो जो 12 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होना था रावलपिंडी में, अब वो होगा लाहौर में 12 तारीख से, जबकि पिंडी में 3 मार्च से 7 मार्च तक जो पहला टेस्ट मैच है वो अब रावलपिंडी में खेला जाएगा। अभी तक ऑफिशियली पीसीबी ने कंफर्म नहीं किया है और ना ही अनाउंस किया है, लेकिन कुछ जो सोर्स ये कोट कर रहे हैं कि पीसीबी मान जाएगा इस बात पर। हाँ, तो पीसीबी जो है बिल्कुल मान जाएगा इस बात पर। ऑस्ट्रेलिया की बात है और हमारे शहर के अंदर जो मैच स्टार्ट होगा और फिर इंशाल्लाह हम आपको कवर करते हुए भी दिखाई देंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है शहनवाज धानी को लेकर। शहनवाज धानी का जो है वो बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग उनको बड़ा जो है वो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे होते हैं। हाँ। तो अगर वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं वो तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए, धानी से पूछा गया कि आप क्या आना चाहते हैं, तो मतलब सियासत में अगर आप आते हैं तो आप क्या बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बनूंगा। वैसे भी उनकी सेलिब्रेशन जो है वो फोन की होती है, फोन वाली सेलिब्रेशन होती है, तो वो कह रहे हैं जी कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बनूंगा। बिल्कुल, और वो अपने आप को लड़काना का एम्बेसडर कहते भी हैं और हैं भी सिंध के, बल्कि मैं उनको कहूंगा लड़काना नहीं बल्कि सिंध के एम्बेसडर बने हुए हैं, लड़काना एक्सप्रेस के नाम से वो मशहूर हैं। तो धानी ने ख्वाहिश जाहिर कर दिया कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं। फिलहाल उनकी 1-2 मैचों में थोड़ी परफॉर्मेंस खराब जारी थी, लास्ट मैच में उनको मौका भी नहीं मिला था। मुल्तान सुल्तान ने उनको ड्रॉप कर दिया था लास्ट मैच में, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस उसमें धानी की परफॉर्मेंस डिप थी। लेकिन चैंपियन खिलाड़ी इंशाल्लाह जरूर कम बैक करेंगे, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है ज़ई के हवाले से। तो उनका बयान ये निकलकर सामने आया कि पीएसएल के अंदर बहुत ज्यादा कंपिटिटिव क्रिकेट खेली जाती है और दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो है यहाँ पाए जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट खेलने से मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है जी। कल तो भाई जो शाहीन आफरीदी ने उनके साथ किया था वो तो बता दिया कि भाई पीएसएल की बॉलिंग क्वालिटी का। शाहीन की जब एक्सप्रेस तेज गेंदबाज होती है, उनको पलक झपकने का मौका नहीं मिला ज़ाज़ई को, और उनकी विकेटें जो है वो निकल उड़ चुकी थी, उनके जो स्टंप थे वो उड़ गए थे, उड़ गई थी, और बहुत ही क्या शानदार किस्म की गेंदबाजी डाल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। स्पेशली ज़ाज़ई को उन्होंने पहला ओवर डाला, छा गए थे। लेकिन ज़ाज़ई का स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि हमेशा मैं पाकिस्तान में खेलना पसंद करता हूं, और उनका मानना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी बॉलिंग होती है जो मेरी गेम को बड़ा इंप्रूव करती है, और उनका मानना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के बाद मेरी गेम बड़ी इंप्रूव हुई है। सही बात है, बहुत कह रहे हैं मेरी गेम ऊपर आ गई है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है डेविड वेली के हवाले से आ रही है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेस्ट प्लेस है क्रिकेट के लिए। तो भाईजान जब इंग्लैंड ने आना होता है तब भी आया करो ना। सही बात है। अब डेविड वेली का स्टेटमेंट आया क्योंकि ये इंग्लैंड के वाइट बॉल का बल्कि स्क्वाड का हमेशा पार्ट रहते हैं। यहाँ से मतलब कच्ची कैश लेने आते हैं तब सही बोलते हैं, जब चले जाते हैं और जब टीम के साथ आना होता है पक्की कैश में नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं अब खिलाड़ियों को तो बयान आए थे अली के वो आने को तैयार थे, बोर्ड कहा ही जा रहा था कि जो इनके चेयरमैन थे वो नहीं आ रहे थे, और आपको पता है फिर बाद में वो हट भी गए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो टूर हुआ था ये कुछ ऊपर लेवल पे कुछ मामला कुछ हुए, कुछ बैक डोर पे कुछ मामला हुए थे। हाँ, क्योंकि बाद में जो खिलाड़ियों के हाथों में कुछ भी नहीं था, खिलाड़ियों के हाथों में नहीं था, क्योंकि खिलाड़ी बेचारे यहाँ खेलना चाहते, क्योंकि बाद में बयान यही आए थे खिलाड़ियों के कि हम तो आना चाह रहे थे, हमें तो कोई मसला नहीं था। तो अभी भी यही इनका भी बयान डेविड वेली का यही है, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है क्रिकेट खेलने के लिए, बड़ा मजा आता है यहाँ। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है फैसल अफरीदी के हवाले से, जो कि अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान के ये अंपायर हैं, इनको बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। रीजन ये बनी है कि हेल्थ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इन्होंने तोड़े हैं कोविड के चलते। कोविड के कारण जो है आपको पता है एक ऐसी पाबंदी लगाई हुई है जिसके लिए अब 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई बर्दाश्त नहीं है, तो इनको निकाल दिया भाई। देखिए, बायोस्फीयर बबल की इन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियां की थी, जिसकी वजह से फौरन इनको अंपायरिंग से जो हटा दिया गया, और बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, चाहे अंपायर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई मैच ऑफिशियल हो, कोई भी हो, या कोई टीम का ऑनर भी हो, तो 0 टॉलरेंस है। और अगर वो इस बायोस्फीयर बबल की खिलाफ वर्जी करेगा जिसकी वजह से पीएसएल खतरे में पड़ सकती है, तो उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंकना चाहिए कि वो दोबारा आ भी ना सके। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने कहा है उनको, बल्कि जो है मुल्तान सुल्तान ने एक आईफोन गिफ्ट किया जिस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। और ये गिफ्ट क्यों किया गया है, अब गिफ्ट कर रहा है मुल्तान। पिछले साल चैंपियन बने थे, पिछले साल ही चैंपियन थे, लेकिन ये कुछ सियासत तो नहीं है कि इस साल इनके खिलाफ कोई अगर कहीं और भी खेल रहा है तो परफॉर्मेंस ना दिखाए। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त सियासत तो नहीं है, वो खाली गिफ्ट दे रहे हैं मोटिवेशन के लिए। उन्होंने ये टाइम मिला कि ये टाइम अच्छा है, इस टाइम मुल्तान अच्छा भी कर रही है, तो गिफ्ट बांट रहे हैं। और जो पिछले साल के जितने चैंपियन खिलाड़ी थे सबको एक एक जो है वो आईफोन दे रहे हैं, और जबरदस्त आईफोन की ऑलरेडी मुझे तो नहीं
मिला और आईफोन की जो कॉस्ट है, मिला होता तो किडनी चेक करता आपकी। वही मैं कह रहा हूँ ना, और आईफोन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। इमरान खान साहब ने टैक्स लगा दिया आईफोन पे ज्यादा, हर जगह ही टैक्स लग गया, लेकिन आईफोन पे ज्यादा टैक्स लग गया। वो सुना है बड़ा हैवी टैक्स आया। हाँ, वो पता नहीं कौन सा वाला टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया 40-50 हजार रुपए, तो ऊपर रेट भी बढ़ गए उसके। तो इमरान ताहिर की भी मौजियों में भी थी, धानी को भी मिला है, और अब जो है आज शायद आफरीदी को भी दिया है। हाँ, मुझे सबको दिया है, और कल आज शायद खान आफरीदी को भी जो है आईफोन उनका मिल गया। तो बल्ले बल्ले डबल खुशियां मना रहे हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है फखर जमान और शर्जील के हवाले से अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि दोनों के ऊपर कि फखर जमान ने जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर किसी बैट्समैन का रहा है इस पीएसएल के, मतलब पीएसएल की हिस्ट्री में, तो वो है फखर जमान। दूसरे नंबर पर है शर्जील खान। बिल्कुल अली, फखर जमान इस टाइम पीएसएल में अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम, अगर आप पावर प्ले की बात करेंगे, मिनिमम 500 रन अगर किसी ने बनाया हो तो उसका ये स्टैट्स हैं। अगर बात की जाए फखर जमान की तो सबसे ज्यादा पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट है, छाए हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी पीएसएल के लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए थे कल। अगर बात की जाए तो 136 के स्ट्राइक रेट से फखरे पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं, 136 के स्ट्राइक रेट से। शर्जील का 129 का स्ट्राइक रेट था जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। थर्ड नंबर पे कामी है, कामरान इकबाल 126 के साथ, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो स्ट्राइक रेट चल रहा है। इसके अलावा अगर अली आप ये स्ट्राइक रेट की बात हो ही रही है, तो अगर आप देखेंगे तो 2020 से जो हमारी नेशनल टीम है, इवन फखर को मौका नहीं मिला ओपनिंग करने का, लेकिन स्टिल फखर जमान को नंबर 3 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन स्टिल फखर जमान का नेशनल टीम में 130 का स्ट्राइक रेट है जो पावर प्ले में सबसे ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो बल्कि अब मैं कहूंगा परेशानी की बात थोड़ी सी यह है कि जो हमारे बाबर आजम है, हमारे चीते हैं, वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं पावर प्ले में लगातार पूरा साल, इवन अच्छा करते हुए आए हैं, लेकिन बाबर जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो 109 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में। तो देखना पड़ेगा। अब रिजवान है वो भी फिर भी ठीक खेल रहे हैं, लेकिन जो बाबर है उनका 109 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में। तो हम दुआ ये करते हैं कि बाबर थोड़ी सी इंप्रूव करें और मेहनत करें पावर प्ले में, ताकि थोड़ा सा यूटिलाइज कर सके, वरना फिर ये हो सकता है कि आप T20 क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है आपको ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे बाबर, नहीं वहां पे फिर आप ये कर सकते हो, नहीं आप ये कर सकते हो कि फखर जमान को आप रिजवान से ओपन करवा दो और नंबर 3 पे बाबर को ले आओ, क्योंकि अगर पावर पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो फखर बहुत अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं यार। ओपनिंग से हटाना फखर को बहुत बड़ी जाती थी यार फखर के साथ, चाहे आप कुछ भी कह लें, फखर से अच्छा ओपनर पूरे पाकिस्तान। और अली ये फायदा रिजवान बाबर के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रेशर हट जाएगा। बिल्कुल प्रेशर हट जाएगा, ना बाबर के ऊपर प्रेशर होगा या जो भी रिजवान खेल रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा। फखर को खुद प्रेशर लेना पड़ेगा, फखर चार्ज करेंगे तो दोनों और निखर के आएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाएगी अगर फखर और मतलब आप रिजवान की ओपनिंग करवा लें और बाबर को जो नंबर 3 पे रख लें। लेकिन फखर जमान का ना सिर्फ पीएसएल में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, बल्कि 2020 से अगर आप देखेंगे किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का, तो पावर प्ले में 130 के स्ट्राइक रेट से फखर जमान वहां भी टॉप पर नजर आ रहे हैं। आईसीसी ने अवार्ड्स दिए और इस अवार्ड के वो एक ही मुल्क जीतता है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड होता है और इसको लेकर जाता है सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भाई। नहीं बाकी न्यूजीलैंड इस हमेशा से जो स्पिरिट का अवार्ड ले जाता है और डैरिल मिचेल को अवार्ड दिया गया। याद रहे जो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहा था, वहां पर जो उन्होंने गेस्चर दिया था, वहां पर उस वजह से ये इनको अवार्ड दे दिया गया। और मजे की बात यह है कि इससे पहले केन विलियमसन को भी अवार्ड मिला, वो भी न्यूजीलैंड के, डैनियल विटोरी को मिला, वो भी न्यूजीलैंड के, ब्रेंडन मैकलम को मिला जो लाहौर के साबिक कप्तान है, वो ब्रेंडन मैकलम उनको भी मिला, जो बल्ला छोड़ देते आई थिंक उनको भी एक आधी बार मिला। उनको ये तो नहीं, इसका तो नहीं मिला, ब्रेंड एलियट को, हां जिन्होंने मेरे ख्याल है वो 2015 के अंदर उनको मिला था जब उन्होंने छक्का मारा था, उसको क्या कहते हैं डेल स्टेन को मारा था सेमीफाइनल छक्का, बाद में उनको उठाया था उन्होंने जाके, उस सूरत में उनको हुआ था मुझे याद है। तो उनको भी जो है न्यूजीलैंड को हमेशा ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इंडिया के कुछ प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव आ गया। इंडिया और वेस्ट इंडीज की भी सीरीज दूसरे दाने पे जो स्टार्ट होने लगी है, तो कौन कौन से प्लेयर हैं जी? देखिए 3 दिन रह गए, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है और अफसोस की बात है कि क्रिकेट होनी चाहिए और जब भी कोविड पॉजिटिव निकलता है तो एक क्रिकेट फैन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक ऐसा एक कोविड आ गया जो क्रिकेट के पीछे हाथ धोर कर पड़ी हुई है। और इंडियन टीम के तकरीबन 4 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया, जिनमें नाम भी आ गए, एक तो धवन का नाम आ गया, एक श्रेयस अय्यर का आ गया, एक ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आ गया। तो काफी बुरी खबर है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज बस शुरू होने का नाम ले रही है, 3 दिन टोटल रह गए मुश्किल से और खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।